बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, आत्मा की अपने घर वापसी की ये यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है। यह उस परम सत्ता में लीन हो जाने की प्यास है, उस प्रभु के दर्शन की तड़प है और उस शाश्वत शांति को पाने की पुकार है जहां से हम चले थे। इस यात्रा में अक्सर कई सच्चे साधकों का प्रश्न होता है, हमारी सूरत ऊपर कैसे उठेगी, कब उठेगी और जब उठेगी तो क्या अनुभव होंगे। तो आइए आज हम इसी गूढ़ प्रश्न पर मनन करें। अगर आप आज इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो निश्चय ही आप भी एक ऐसी प्यासी आत्मा है जो भजन सुमिरन के मार्ग पर सच्चे मन से चल रही है, जो सतगुरु द्वारा दिए गए नाम का नियम पूर्वक जाप कर रही है और जो भीतर उस प्रकाश की पहली झलक पाने के लिए जागरूक और समर्पित है। कई लोग वर्षों से सेवा, सुमिरन और भजन की बैठकों में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में एक खालीपन, एक बेचैनी बनी रहती है। वो पूछते हैं, हम तो रोज नाम सुमिरन करते हैं, फिर भी मन क्यों भटकता है, हमें अब तक कुछ अनुभव क्यों नहीं हुआ। इसका उत्तर बड़ा सीधा है। आप बस खुद से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैंने स्वयं को पूर्ण समर्पण में लगाया है? क्या मैंने तन, मन और धन से अपने सद्गुरु के चरणों में अपने आप को अर्पित कर दिया है? क्या मेरा सिमरन केवल शब्दों तक सीमित है या उसमें भाव, प्रेम और भरोसे की आत्मा भी है? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो आप सही राह पर हैं। बस अब मन के अंतिम कण तक समर्पण करना है और हर विचार में प्रभु का भरोसा रखना है। और यदि उत्तर नहीं है तो वह रुकावट है जिसे हटाना जरूरी है, वही अंतर है जिसे मिटाना आवश्यक है। संगत जी, जो इस मार्ग पर ईमानदारी से प्रयास कर रही हैं, उन्हें दिल से मुबारकबाद है। ये कोई बाहरी यात्रा नहीं है, ये भीतर की चढ़ाई है। सूरत को 9 द्वारों से ऊपर उठाकर 10वें द्वार त्रिकुटी तक ले जाने की यात्रा, जहां शब्द की ध्वनि आत्मा में समा जाती है। और इसलिए आज की ये वीडियो विशेष है, क्योंकि आज हम गहराई से जानेंगे कि कैसे 5 नाम का सच्चा सुमिरन हमारी सूरत को ऊपर उठाता है, कैसे यह आत्मिक उड़ान शुरू होती है और कैसे हम स्वयं अपने अंतर में उस परम सत्य के साक्षात दर्शन पा सकते हैं। आपसे दिल से निवेदन है, संगत जी, इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि इसमें जो बातें साझा की जाएंगी वो केवल शब्द नहीं होंगी, वो शब्द के पार की यात्रा का आह्वान होंगी। तो आइए इस ध्यान की डोर को पकड़े और अपने भीतर की सूरत को धीरे धीरे उस शाश्वत प्रकाश की ओर चढ़ने दें। और हाँ संगत जी, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाबा जी की अमूल्य शिक्षाएं आपके जीवन में निरंतर पहुंचती रहें। संगत जी, गुरु भक्ति का अर्थ क्या केवल चरणों में फूल चढ़ाना है? नहीं, गुरु भक्ति का सही अर्थ है गुरु को अपने अंतर में उतार लेना, उनके वचनों को जीवन का आधार बना लेना। जब कहा जाता है गुरु के चरण कमल अपने हृदय में बसाओ, तो इसका अर्थ कोई भौतिक चरणों की कल्पना नहीं है। यह तो उस रूहानी प्रकाश की ओर इशारा है जो साधना के माध्यम से हमारे भीतर प्रकट होता है। वही प्रकाश जो अज्ञान का अंधकार मिटाता है, वही चरण कमल है। लेकिन यह प्रकाश प्रकट तब होता है जब हम गुरु के वचनों पर अमल करते हैं। नामदान के समय हमें स्पष्ट रूप से बताया जाता है, हर रोज कम से कम 2.5 घंटे भजन सुमिरन करें, मालिक को याद करें, सेवा करें और अपने जीवन को साधना में समर्पित करें। पर क्या हम सच में इस वचन का पालन करते हैं? शुरुआत में कई साधक जोश में होते हैं, कुछ दिन तो पूरे नियम से बैठते हैं, पर फिर धीरे धीरे व्यस्तताओं, बहानों और मन की चालाकियों में फंसकर भजन का समय ही देना बंद कर देते हैं। क्या यह सच्ची गुरु भक्ति है? क्या यह चरण कमल में निवास है? नहीं संगत जी, यह केवल आरंभिक भावनात्मक आवेग है, स्थिर साधना नहीं। गुरुबाणी में भी साफ कहा गया है, एको नाम हुक्म है, नानक सतगुरु दिया बुझाई। यानी प्रभु का केवल एक ही हुक्म है,
उसके नाम का सुमिरन करो। और यह केवल किसी एक धर्म की बात नहीं, हर पंथ, हर शास्त्र, हर मार्ग एक ही बात दोहराते हैं। शब्द धुन से जुड़ो, तभी आत्मा परमात्मा से मिलेगी। अब प्रश्न ये है कि सूरत ऊपर कब उठेगी? क्या सप्ताह में 2 दिन बैठने से? क्या बिना प्रेम, केवल कर्तव्यवश सिमरन करने से? नहीं, सूरत तभी उठेगी जब आपका प्रेम सच्चा होगा, अभ्यास नियमित होगा और जब गुरु के हुक्म को आप अपने जीवन की धुरी बना लेंगे। संगत जी, यह मार्ग निरंतरता, कंसिस्टेंसी की मांग करता है। और निरंतरता तभी आती है जब गुरु से प्रेम हो, भरोसा हो, समर्पण हो। जब तक गुरु की बात को अपने जीवन का धर्म नहीं बना लेते, तब तक चरण कमल के रूहानी प्रकाश से वंचित रहना पड़ेगा। इसलिए आज ही ठान लीजिए, गुरु के हुक्म का पालन ही मेरी सच्ची भक्ति है। और यही पालन हमें धीरे धीरे उस अवस्था तक ले जाएगा जहां सूरत स्वयं शब्द में समा जाएगी। संगत जी, अब आइए समझते हैं कि हमारी सूरत यानी चेतना, ध्यान, चेतन शक्ति कैसे बाहर की ओर बहकती है और उसे वापस भीतर लाना क्यों जरूरी है। जैसे ही आत्मा इस शरीर में आती है, उसकी सूरत 9 दरवाजों में बंट जाती है। आपने सुना होगा, 9 दरवाजे का शरीर, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुंह और नीचे के 2 मार्ग। ये 9 द्वार जिनके जरिए हम देखना, सुनना, सूंघना, बोलना, खाना, त्याग करना जैसी क्रियाएं करते हैं, ये सभी इंद्रियां हमारी सूरत को बाहर की ओर खींचती हैं। और यही कारण है कि जब भी हम भजन में बैठते हैं, मन इधर उधर भागता है। कभी किसी दृश्य की याद, कभी कोई पुरानी आवाज, कभी स्वाद, कभी मोह। ये सब इंद्रियां एक साथ मिलकर सूरत को नीचे खींच ले जाती हैं। यही वह जाल है जिससे निकलना ही साधना है। साधना का मूल उद्देश्य है सूरत को बाहर से खींचकर भीतर ले जाना। जब तक सूरत बाहर की दुनिया में भटकती रहेगी, आत्मिक अनुभव संभव नहीं। और यह भीतर लौटना तभी शुरू होता है जब हम नाम का सुमिरन करते हैं। जैसे ही नाम की डोर थामी जाती है, धीरे धीरे सूरत ऊपर की ओर उठना शुरू करती है। इन 9 दरवाजों से हटकर 10वें द्वार की ओर, त्रिकुटी की ओर। संगत जी, जैसे नदी को रोककर बांध बनाया जाए तो वही जल ऊर्जा बन जाता है, उसी तरह सूरत को जब इन 9 इंद्रियों से रोककर एकाग्र किया जाता है तो वही शक्ति आध्यात्मिक उन्नति बन जाती है। इसीलिए बाबा जी भी कहते हैं, सूरत को लौटाओ, मन को झुकाओ, तभी भीतर का प्रकाश दिखेगा। तो चलिए अब हम आगे समझेंगे कि ये 10वां द्वार कहाँ है और कैसे सूरत वहां तक पहुंचे, ताकि हम उस अनुभव तक पहुंच सके जिसे आत्मा जन्मों से खोज रही है। संगत जी, अब हम एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण रहस्य की ओर बढ़ते हैं। 5 नाम, 10 इंद्रियां और 10वां द्वार। बाबा जी बार बार कहते हैं कि जो 5 नाम दिए गए हैं वे केवल जपने के लिए शब्द नहीं, बल्कि आत्मा को ऊर्ध्वगामी करने की चाबियां हैं। ये 5 नाम उस राह की सीढ़ियां हैं जो हमें हमारी सूरत को धीरे धीरे त्रिकुटी तक ले जाती हैं, उस स्थान तक जहां 10वां द्वार खुलता है। अब आप सोचिए, ये इंद्रियां हमें इस भौतिक संसार में संलग्न रखती हैं। जब सूरत इन इंद्रियों से बंधी होती है, तब वह नीचे की ओर, संसार की ओर बहती है। परंतु जब हम 5 नाम का अभ्यास करते हैं, तो ये नाम हमारी सूरत को इन 10 इंद्रियों की पकड़ से धीरे धीरे मुक्त करने लगते हैं। अब समझे त्रिकुटी क्या है। त्रिकुटी वह सूक्ष्म केंद्र है जहां 3 नाड़ियां, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना एक बिंदु पर आकर संगम करती हैं। यह स्थान कोई भौतिक स्थान नहीं है, यह एक अंतर्ज्ञान का द्वार है। इसे ही कभी कभी गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम के रूप में भी समझाया गया है। संगत जी, जब 5 नाम की शक्ति हमारी सूरत को इन इंद्रियों की बाहरमुखी गति से हटाकर त्रिकुटी की ओर एकाग्र करती है, तभी 10वां द्वार खुलने लगता है। और 10वें द्वार से ही आत्मा का उस दिव्य ध्वनि, शब्द से साक्षात्कार संभव होता है। इसीलिए गुरुओं ने कहा,
नाम ही 9 दरवाजे बंद कर 10वां खोलता है। तो अगर हम सच में त्रिकुटी तक पहुंचना चाहते हैं तो जरूरी है कि हम नियमित और भावपूर्ण रूप से 5 नाम का सुमिरन करें और अपनी सुरत को इन इंद्रियों की पकड़ से ऊपर उठाएं। यही मार्ग है आत्मा को उसके मूल स्रोत तक पहुंचाने का। संगत जी, जब हमारी सुरत धीरे धीरे 10 इंद्रियों की पकड़ से छूटती है और 5 नाम की शक्ति से ऊपर उठते हुए त्रिकुटी पर टिकने लगती है तो साधक के जीवन में एक नया अध्याय शुरू होता है। त्रिकुटी पर टिकाव केवल मानसिक एकाग्रता नहीं है, यह एक अनुभव है। जब सुरत त्रिकुटी पर ठहर जाती है तो सबसे पहले शरीर के अंग सुन्न होने लगते हैं। प्रारंभ में हाथ पांव शून्य हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे धड़ तक चेतना खिंचने लगती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो शरीर है ही नहीं, केवल एक जागृत चेतना शेष रह जाती है। यह अनुभव केवल गहराई से साधना करने वाले साधकों को ही होता है और यही वह अवस्था है जिसे संत महापुरुष जीते जी मरना कहते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि ठीक वही अनुभव होता है जो मृत्यु के समय आत्मा को होता है। सारी इंद्रियां शांत, शरीर निस्तेज और चेतना एक बिंदु पर केंद्रित। परंतु फर्क इतना है कि वहां मृत्यु शरीर को त्यागती है और यहाँ सुरत शरीर को छोड़कर अंतर की यात्रा पर निकलती है, प्रभु मिलन की ओर। संगत जी, ऐसी अवस्था में मन की तृष्णाएं अपने आप शांत होने लगती हैं। जिस संसार से हम चिपके रहते हैं वो धीरे धीरे महत्व खोने लगता है। जिन वासनाओं ने जन्मों से हमें बांध रखा था वे सिमन की अग्नि में जलने लगती हैं। बाबा जी कहते हैं, जब भीतर के द्वार खुलते हैं तो साधक को बाहरी जगत से मोह अपने आप छूटने लगता है। तो यदि आप चाहते हैं कि यह त्रिकुटी का अनुभव आपको भी हो तो बस एक ही उपाय है, नियमित अभ्यास, सच्चा प्रेम और पूर्ण समर्पण। यही सुरत की दिशा को नीचे से ऊपर ले जाता है और हमें जीते जी उस प्रभु का साक्षात्कार कराता है। संगत जी, जब साधक की सुरत त्रिकुटी पर टिकती है और ध्यान गहराई में उतरता है तब धीरे धीरे गुरु का नूरी स्वरूप अंतर में प्रकट होने लगता है। यह कोई बाहरी दर्शन नहीं होता, यह नजरों से नहीं, नजर के पार देखा जाता है। यह एक प्रकाशीय अनुभव होता है जहां गुरु किसी विशेष रंग की आभा में प्रकट हो सकते हैं। कभी स्वर्णिम, कभी श्वेत, कभी नीला या फिर कोई ऐसा रंग जिसे शब्दों में पिरोना ही संभव नहीं। लेकिन संगत जी, एक बात गहराई से समझिए, यह रंग गुरु के नहीं होते, ये रंग हमारी अपनी प्रवृत्तियों का प्रतिबिंब होते हैं। जैसी हमारी भावना वैसा अनुभव, जैसा हमारा अंतःकरण वैसी ही रूहानी झलक। यदि मन वासनाओं से भरा है तो रंग गहरे और भारी दिखते हैं। यदि साधक निर्मल है तो प्रकाश स्वच्छ, उज्जवल और मधुर बनता है। गुरु का यह रूहानी स्वरूप कोई स्थूल आकृति नहीं है, यह तो प्रेम, भक्ति और समर्पण के वातावरण में प्रकट होने वाली आत्मिक ज्योति है। ऐसा अनुभव तब होता है जब साधक का मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियां एक पल को शांत हो जाए और भीतर बस एक ही आकांक्षा रह जाए, गुरु से मिलन की। बाबा जी कहते हैं, गुरु का नूर जब भीतर चमकता है तो सारे संसार की ज्योत फीकी लगने लगती है। इसलिए संगत जी, इस रूहानी अनुभव तक पहुंचने का रास्ता केवल प्रेम भरी साधना, गुरु के वचनों पर अमल और एकनिष्ठ सुमिरन है। यह स्वरूप कोई कल्पना नहीं, यह सच्चाई है। और जिनकी सूरत सच में ऊपर चढ़ती है उन्हें यह दर्शन होता है। शब्द की रोशनी में, अंतर की गहराई में गुरु स्वयं अपने रूप में प्रकट होते हैं। संगत जी, बहुत बार आपने सुना होगा, मर के देखो, जीते जी मरो। पर इसका सही अर्थ क्या है? जीते जी मरना का अर्थ है जब सूरत इतनी ऊपर उठ जाए कि मन मौन हो जाए, वासनाएं शांत हो जाए और शरीर की सत्ता एकदम लुप्त हो जाए। ऐसे में लगता है मानो हम शरीर नहीं, केवल चेतना मात्र हैं। यह अवस्था कोई कल्पना नहीं, यह वही अनुभव है जो मृत्यु के समय आत्मा करती है
पर एक साधक इसे अभ्यास द्वारा पूर्ण सजगता में जीते जी अनुभव करता है। जब साधना गहराती है और ध्यान त्रिकुटी पर स्थिर होता है तो धीरे धीरे हाथ पांव सुन्न होते हैं, फिर धड़, और अंत में ऐसा लगता है कि शरीर से चेतना बाहर निकल रही है। मन की गति रुक जाती है, सांसारिक इच्छाएं अपने आप थम जाती हैं। बेटा, बेटी, धन, सम्मान, शरीर सब व्यर्थ लगने लगता है। संगत जी, यह वही स्थिति है जहां आत्मा को पहली बार अपनी स्वतंत्र सत्ता का अनुभव होता है, और यही वह क्षण है जब जीते जी मरने की अनुभूति होती है, जो केवल सच्चे प्रेम, पूर्ण समर्पण और गुरु कृपा से प्राप्त होती है। यहां तक पहुंचने के लिए कोई कल्पना नहीं चाहिए। चाहिए केवल अभ्यास, निरंतर अभ्यास, सच्चे शब्द की पकड़ और गुरु के हुक्म की पालना। बाबा जी कहते हैं, जिसने जीते जी मरना सीख लिया उसने जन्म की डोर काट दी। संगत जी, इस मृत्यु में कोई दुख नहीं, बल्कि यह तो जीवन की सबसे मधुर जागृति है। यह वह क्षण है जब आत्मा को पहली बार पता चलता है कि उसका असली घर कहाँ है, और यही वह अभ्यास है जो हमें शब्द धुन की ओर ले जाता है और अंततः उस प्रभु के दर्शन तक। संगत जी, आइए पहले समझते हैं कि जीवन की उत्पत्ति कैसी होती है। शास्त्रों और संत वाणियों के अनुसार इस सृष्टि में 4 प्रकार के जन्म होते हैं। 1 वंडज अंडों से उत्पन्न होने वाले जीव जैसे पक्षी, सर्प, मछलियां। 2 जरायुज मां के गर्भ में झिल्ली में विकसित होकर जन्म लेने वाले जैसे मनुष्य और पशु। 3 स्वेदज वातावरण की गर्मी व नमी से स्वतः उत्पन्न होने वाले जैसे कीड़े मकोड़े। 4 उद्भिज धरती से अंकुरित होने वाले जैसे वनस्पति, पेड़ पौधे। इन सभी में मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। क्यों? क्योंकि केवल यही शरीर ऐसा है जिसमें आत्मा को सूरज चढ़ाने का, परमात्मा से मिलने का साधन मिला है। यही एकमात्र योनि है जहां आत्मा को गुरु का साथ, शब्द की शक्ति, भजन की समझ और सुमिरन की विधि प्राप्त हो सकती है। संगत जी, इस शरीर के बिना हम ना भजन कर सकते हैं, ना सेवा, ना सुमिरन, ना नाम की कमाई। यही कारण है कि संत बार बार कहते हैं, मानुष जन्म पायकर जो न रट हरि नाम, सो पशु समाना है। यानी यदि हमने यह दुर्लभ मानव जन्म पाया है और उसे व्यर्थ कर दिया, केवल खाने, सोने, संसार में उलझने में निकाल दिया, तो यह हमारे लिए सबसे बड़ा घाटा है। इसलिए जो साधक आज इस शरीर को समझते हुए गुरु द्वारा दिए गए नाम, भजन और सेवा में लीन हो जाते हैं, उनकी सूरत ही धीरे धीरे ऊपर उठती है। संगत जी, यह शरीर न कोई साधारण वस्त्र है, न ही सिर्फ जन्मों की थकान उठाने का माध्यम। यह तो एक सीढ़ी है आत्मा को ब्रह्मा में लीन करने की, और इस सीढ़ी पर चढ़ने के लिए हमें चाहिए नाम, प्रेम, भक्ति और पूर्ण समर्पण। संगत जी, भजन करते समय भावनाएं आना, मन का गदगद होना, आंखों से अश्रु बहना, ये सब शुभ संकेत जरूर हैं, पर ये सच्चा अनुभव नहीं है, क्योंकि ये सब अब भी मन और भावनाओं के स्तर पर हो रहा है, और सूरत का चढ़ना मन से परे जाकर होता है। सच्चा अनुभव तब होता है जब सूरत अपने स्थूल स्तर से ऊपर उठकर एकाग्र होकर त्रिकुटी पर टिक जाती है। उस समय साधक न तो शरीर को अनुभव करता है, न मन के विचार चलते हैं, न संसार की कोई चिंता शेष रहती है। यह अवस्था पूर्ण मौन, चेतना में जागरूक टिकाव और प्रभु की उपस्थिति का अनुभव, यही है सच्चा अनुभव। यह भावनात्मक हलचल नहीं, बल्कि चेतना की स्थिर और गहन अवस्था है। बाबा जी अक्सर कहते हैं, शब्द से जुड़ना मन की गति को रोकना है। जब मन रुक जाए और सूरत शून्य में टिक जाए, तभी शब्द सुनाई देता है। और संगत जी, यह अवस्था किसी दिन विशेष की प्रतीक्षा नहीं करती, बल्कि यह तो नियमित साधना, श्रद्धा और प्रेम का फल है। सच्चा अनुभव कैसे प्राप्त होगा? जब हम नाम का सच्चे प्रेम से जप करें,
जब हम गुरु के वचनों पर अमल करें, जब हम हर दिन उसी समय पर बैठें, चाहे अनुभव हो या न हो, जब हमारी चाह केवल अनुभव की न होकर गुरु से एक होने की हो, और जब हम देहाभिमान छोड़कर आत्मिक स्तर पर जीने लगें। संगत जी, सच्चा अनुभव कोई चमत्कार नहीं है, यह तो नित्य प्रेमपूर्ण भक्ति की सहज उपलब्धि है। जैसे कोई सूर्य उगते उगते प्रकट होता है, वैसी ही यह अवस्था धीरे धीरे परंतु निश्चित रूप से प्रकट होती है। संगत जी, इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए सबसे पहली और अनिवार्य शर्त यही है, अपने मन की मत को त्यागना और पूरे समर्पण और श्रद्धा के साथ गुरु पर पूर्ण विश्वास रखना, बिना तर्क, बिना शर्त और बिना किसी अगंगर के। बहुत से साधक एक भूल कर बैठते हैं, वे गुरु के वचनों को तर्क की कसौटी पर कसते हैं, अपने मन के अनुसार उसे अपनाने या न अपनाने का निर्णय करते हैं। यही सबसे बड़ा अवरोध बनता है। गुरु की आज्ञा का पालन न करना मतलब है गुरमत का पालन न करना, और गुरमत को न मानना मतलब है अपनी मति या संसार की मति के पीछे चलना, जो न तो आत्मा को शांति देती है न मोक्ष का मार्ग खोलती है। इसलिए संगत जी, अगर आप सच्चे अर्थों में आत्मा के परम मन की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो अपने सारे विचार, ज्ञान, अनुभव और मत सब कुछ किनारे रखकर सिर्फ और सिर्फ गुरु के वचनों पर चलें। पूर्ण बंदगी की पहली शर्त है मन का समर्पण। जब हम गुरु को अपना मन समर्पित कर देते हैं, अर्थात हमारे हर विचार, निर्णय और संकल्प गुरु की मर्जी के अनुसार हो जाते हैं, तो वही सच्चा समर्पण है। इसके बाद आता है धन का समर्पण। सिर्फ शरीर या समय देना काफी नहीं, हमें अपनी कमाई का कम से कम दशमांश 10% गुरु को अर्पित करना चाहिए। यह कोई भीख नहीं है, यह आत्मा की उन्नति के लिए ईश्वरीय व्यवस्था है, जो साक्षात प्रभु ने स्वयं स्थापित की है। गुरु ने तो हम पर कृपा करते हुए यह नियम इतना सहज कर दिया कि वह हमसे पूरा नहीं, केवल 10वां हिस्सा मांगते हैं, और बदले में अपनी कृपा का 90% खजाना जोड़ देते हैं। सोचिए यह सौदा कैसा है। हम 10 हिस्सा दें और बदले में 100% कृपा पाए। क्या इससे बेहतर और कुछ हो सकता है? परंतु संगत जी, यह भी देखा गया है कि धन से प्रेम इतना गहरा होता है कि बहुत से साधक समय दे देते हैं, शरीर भी लगा लेते हैं, परंतु धन की बात आते ही पीछे हट जाते हैं। इसी कारण उनकी आत्मिक यात्रा अधूरी रह जाती है। कुछ लोग समय देते हैं पर मन और धन नहीं देते, इसीलिए उनकी प्रगति सीमित रह जाती है। असल में सबसे जरूरी है मन का समर्पण, क्योंकि जब मन समर्पित होता है तो शरीर और धन अपने आप पीछे पीछे समर्पित हो जाते हैं। गुरु को जब मन दिया जाता है तो वह हमें वही दिव्य बुद्धि देते हैं जिससे हम उनके वचनों को समझ सकें और गुरमत को अपनाकर सच्चे साधक बन सकें। इसलिए यदि आज भी आपको लगता है कि आप पूर्ण समर्पण नहीं कर पा रहे, तो शुरुआत मन से कीजिए। बस मन को गुरु के चरणों में रख दीजिए, फिर देखिए कैसे आपके जीवन में एक एक कर पूर्ण बंदगी के सारे चरण अपने आप खुलते चले जाते हैं। यही सच्चा समर्पण है, यही आत्मा की उन्नति का मार्ग है, और यही एकमात्र रास्ता है उस प्रभु से मिलने का। संगत जी, इस सारे मार्ग की एक ही पुकार है, नाम से जुड़ो, अभ्यास करो और सच्चे प्रेम से सूरत को ऊपर उठाओ। क्योंकि जिन्होंने यह मार्ग अपनाया है, उन्होंने ही उस दिव्यता को जाना है, जिसे शास्त्र भी नहीं कह सकते, जिसे शब्द भी नहीं बांध सकते। सद्गुरु जब नाम देते हैं तो केवल एक शब्द नहीं देते, वे उस नाद का बीज देते हैं जो हमारे भीतर अनहद नाद के रूप में प्रकट हो सकता है। पर यह बीज तभी फलेगा जब हम उसे हर रोज प्रेम और श्रद्धा से सींचेंगे। इसलिए अभ्यास का एक ही समय बताया गया है, रात्रि का तीसरा पहर। जब सारा संसार सो रहा हो
तब साधक अपने भीतर के प्रकाश की ओर जागे। यह अभ्यास कोई बोझ नहीं है, यह आत्मा की मुक्ति का अमृत है। जो रोज इसे करता है वही जानता है कि एक दिन ऐसा आता है जब सूरत बिना प्रयास के ऊपर रहने लगती है। चलते हुए, खाते हुए, जीवन के हर क्षण में एक भीतर की रोशनी, एक संगीत, एक उपस्थिति बनी रहती है। और संगत जी, क्या आप जानते हैं कि हर सच्चा गुरु अपने शिष्य के लिए क्या मांगता है? वह धन नहीं, यश नहीं, बल्कि यह मांगता है कि हे प्रभु, इसे शक्ति देना कि यह तेरा नाम रोज जपे, तुझसे जुड़े और तुझमें समा जाए। इसलिए शुरुआत बस एक छोटी सी बात से होती है, विश्वास और समर्पण। हर दिन बस यही भाव लेकर बैठिए, हे गुरुदेव, मैं कुछ नहीं जानता, बस तुम्हारे चरणों में बैठा हूं, मुझे उठा लेना। संगत जी, यदि आपने यह भाव पाल लिया तो मान लीजिए कि आपने इस मार्ग पर पहला और सबसे मजबूत कदम रख दिया है। अब न कोई डर, न कोई प्रश्न, केवल यात्रा है, और वह यात्रा सीधे प्रभु मिलन की ओर ले जाने वाली है। संगत जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे जरूर आगे शेयर कीजिए। मान लीजिए आपने यह वीडियो किसी संत संगी को भेज दिया, जब वह इसे सुनेगा तो निश्चय ही भजन सिमरन करेगा। मुझे पूरा यकीन है, और आपको भी होगा, कि जब कोई सच्चे भाव से सत्संग सुनता है तो वह जरूर कुछ समय के लिए भजन पर बैठता है, चाहे केवल 10 मिनट के लिए ही क्यों न हो। और जब वह 10 मिनट भी भजन करता है तो उस पर भी और आप पर भी बाबा जी की अपार कृपा होती है। क्यों? क्योंकि आपने सत्संग शेयर किया, वह सत्संग किसी और तक पहुंचा, उसने उसे सुना और सुनकर सिमरन में बैठ गया। यही सत्संग का वास्तविक फल है। जो बहन सुन रही है वह अपने भाई को भेज दे, भाई बहन को भेज दे, माता पिता बच्चों को भेजें, और इस तरह पूरे परिवार में यह सत्संग गूंजे, ताकि सबका ध्यान बाबा जी की ओर लगे और सब भजन सिमरन में जुड़ जाए। जब किसी के भजन सिमरन का माध्यम आप बनते हैं तो बाबा जी आपसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आप पर दया मेहर बरसती है। इसलिए हाथ जोड़कर आपसे विनती है, इस सत्संग वीडियो को अधिक से अधिक संगत में भेजें, ताकि सब इसका लाभ लें और सद्गुरु की कृपा के पात्र बनें। और संगत जी, जो भी इस चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। साथ में अपने शहर का नाम और बाबा जी या हजूर जी का नाम लेकर पूरे प्रेम से जुड़ जाए। राधा स्वामी जी।